हेलो एवरीवन, आई एम रिमिता एंड वेलकम टू हॉरर आर। आज जिस मूवी की हम बात करेंगे वो है सडाको वर्सेस क्याको, जिसको आप द रिंग वर्सेस जुऑन भी कह सकते हैं। इस मूवी को डायरेक्ट किया है रिंग के डायरेक्टर हिडेयो नाकाटा ने। दोस्तों, मुझे पता है मेरे एक सब्सक्राइबर ने इस मूवी की रिक्वेस्ट बहुत बार की थी और मुझे इस मूवी को लाने में काफ़ी देर हो गई। आपकी रिक्वेस्ट मुझ तक पहुंचती है लेकिन मूवी लाने में देर हो जाती है क्योंकि वीडियो बनाना और उसकी स्क्रिप्ट लिखने में टाइम लग जाता है। तो चलिए चलते हैं आज की इस हॉरर कोस्टर राइड पे। कहानी की शुरुआत एक सोशल वर्कर को दिखाते हुए होती है, जहां वो एक ओल्ड लेडी के घर में जाती है। जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि एक बिजली के तार से उस ओल्ड लेडी का गला घोट दिया गया था। वहां पास ही एक वीडियो प्लेयर अचानक चलने लगता है, जिसमें एक अननोन कर्स्ड वीडियो टेप चलता है। सोशल वर्कर उसको देखती है और हम देखते हैं कि सडाको उसके पीछे खड़ी होती है। इसके बाद हमें दो लड़कियों की कहानी दिखाई जाती है, जो कि है यूरी और नात्सुमी। हमें कॉलेज दिखाया जाता है जहाँ के प्रोफेसर अर्बन लेजेंड को डिस्कस कर रहे होते हैं, जैसे कि स्लिट माउंटेड वुमेन, बॉय अंडर द बेड, हाउस ऑफ डेड एंड द कर्स्ड वीडियो टेप, जैसे कि इंडिया की नालेबा। इसी क्लास में दो लड़कियां होती हैं, यूरी और नात्सुमी। प्रोफेसर इन सारे अर्बन लेजेंड्स को काल्पनिक बताता है, जिसके बाद वो कर्स्ड वीडियो टेप की बात करता है। यह हमें पता लगता है कि अगर वो वीडियो टेप कोई देख ले तो उसको एक घोस्ट दिखाई देगा, जिसका नाम है सडाको। उस वीडियो टेप को देखने के बाद आपको एक कॉल आएगा, जिसके बाद उस इंसान की 2 दिन बाद मौत हो जाएगी, यानी 48 आवर्स में। लेकिन ये वीडियो टेप बहुत पहले ही गायब हो गया था और ये अर्बन लेजेंड भी गायब हो गई। लेकिन प्रोफेसर को लगता है कि वो वीडियो टेप अब भी है और सडाको की कहानी असली है। यहाँ हमें ये भी पता लगता है कि प्रोफेसर सडाको को देखने के लिए इतना ऑब्सेस्ड था कि वह वीडियो टेप के लिए कितना भी पैसा दे सकता था, क्योंकि वो बस एक बार सडाको को देखना चाहता था। ये तो एक अजीब सा पागलपन है। यूरी और नात्सुमी को क्लास में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। क्लास के बाद यूरी अपने पेरेंट्स की मैरिज का वीडियो टेप की डीवीडी बनाना चाहती है ताकि वो अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर सके। इसीलिए वो उनके मैरिज का वीडियो टेप लेकर आती है और नात्सुमी से कहती है कि वो उसकी डीवीडी बना दे। इसके बाद हमें सुजुका की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ वो अपने घर में शिफ्ट हो रही थी। वहाँ पास ही उसको खंडहर जैसा एक घर मिलता है जो अजीब सा दिख रहा था। जब वो उस घर को देख रही थी तो उसको तोशियो की आवाज जोर से सुनाई देती है। इसके बाद हम यूरी और नात्सुमी को एक शॉप पे देखते हैं, जहाँ पे वो उस वीडियो टेप को प्ले करने के लिए वीडियो प्लेयर देख रही थी और उनको एक ऐसा ही वीडियो प्लेयर मिल जाता है और वो उसको खरीद लेती हैं ताकि वो यूरी के माता पिता की शादी का टेप उस पे चला सके। उस प्लेयर के साथ उन्हें एक कर्स्ड वीडियो टेप भी मिलता है। क्यूरियस यूरी उसे प्ले कर देती है। तब नात्सुमी को एक कॉल आता है और वो कॉल पे बिजी हो जाती है, लेकिन यूरी वो वीडियो देख रही थी। उस वीडियो में एक खंडहर जैसी बिल्डिंग दिखाई जाती है, जहाँ से सडाको चलते हुए सामने आती है और वीडियो यहीं कट जाता है। वीडियो एंड होने के बाद यूरी को एक डिस्टर्बिंग फोन कॉल आता है, जिसपे एक डिस्टर्बिंग वॉइस आ रही थी। यूरी सडाको को नात्सुमी के पीछे खड़ा देखती है और जोर से चिल्लाती है। वो दोनों बहुत घबरा गए थे। अब हमें उसी शॉप का सीन वापस दिखाया जाता है, जहाँ से यूरी और नात्सुमी ने वो वीडियो प्लेयर खरीदा था, जो कि उस दिन बंद थी। तब ओनर की बेटी बताती है कि उसने वो वीडियो टेप 2 दिन पहले देखा था, ये चेक करने के लिए कि क्या वाकई में वो 2 दिन बाद मर जाएगी। और वो अपनी माँ को बताती है कि उसने वो वीडियो प्लेयर सस्ते में 2 लड़कियों को बेच दिया है। ये सुनने के बाद शॉप का ओनर यानी लड़की का पिता बहुत घबरा जाता है और वो अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या तुमने भी वो वीडियो टेप देखा है। तब उसकी वाइफ कहती है कि नहीं। इसके बाद उनकी लड़की वहाँ से गायब हो जाती है और वो दोनों उसको ढूंढने लगते हैं और हम देखते हैं कि वो लड़की ऊपर चली गई थी। उस लड़की को सडाको ने पोजेस्ट कर लिया था और वो लड़की ऊपर से कूद जाती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद हम सुजुका को अपने स्कूल में बैठा देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है। उनमें से एक दोस्त सुजुका की टैरो कार्ड रीडिंग कर रही होती है और वो बताती है कि जो कार्ड सुजुका ने उठाए हैं वो बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है। सुजुका के दोनों फ्रेंड्स बताते हैं कि जिस घर में सुजुका रह रही है उसके बगल में जो घर है दरअसल वो हॉन्टेड है और वहाँ कई लोगों की मौत हुई है। हस्बैंड ने अपनी वाइफ को चाकू से मार डाला था और अपने बेटे को बाथटब में डुबा के मार दिया था, जिसके बाद वहाँ जो भी रहने आया वो बुरी तरह मारा गया, जैसे कि वो जगह श्रापित हो। और सुजुका के दोस्त कहते हैं कि सुजुका को उस घर से दूर रहना चाहिए।
इस बीच दुकान पे यूरी और नात्सुमी आते हैं और शॉप ओनर को इन्फॉर्म करते हैं कि उन्होंने श्रापित वीडियो टेप देखा था, जिससे वो दोनों परेशान थी। यूरी और नात्सुमी अब उस वीडियो प्लेयर को दुकान में वापस करने का फैसला करते हैं। तब वहाँ का ओनर बताता है कि कर्स्ड वीडियो टेप से हाल ही में कई मौतें हुई हैं। उसने बताया कि उसको ये वीडियो प्लेयर टेप के साथ एक ओल्ड लेडी के घर में मिला था। उस लेडी ने 2 दिन बाद अपनी जान ले ली थी और उसके बाद उसने ये वीडियो टेप अपने रिलेटिव से कम दामों में खरीद लिया था। यूरी और नात्सुमी इतना परेशान हो जाती हैं कि वो अपने प्रोफेसर के पास जाती हैं, जो कि अर्बन लेजेंड के ऑथर भी थे, प्रोफेसर मोटशिगे। यूरी और नात्सुमी मोटशिगे को सारी बात बताती हैं। मोटशिगे को पहले तो यकीन नहीं होता, लेकिन वो सदाको से मिलने के थॉट से बहुत ही खुश था, इसीलिए वो ईगरली उस वीडियो टेप को देख लेता है। हालांकि यूरी और नात्सुमी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि नात्सुमी के पास अब जीने के लिए केवल 1 दिन रह गया था। उस वीडियो टेप को देखने के बाद मोटशिगे के पास एक कॉल आता है, जिसमें वही डिस्टर्बिंग वॉइस उसको वापस सुनाई देती है और कॉल कट हो जाता है। मोटशिगे यूरी और नात्सुमी को एक एग्जॉर्सिस्ट के पास लेके जाता है, इस उम्मीद में कि वो नात्सुमी को सही कर देगी। और अब एग्जॉर्सिस्ट और उसके असिस्टेंट रिचुअल शुरू करते हैं। अब रिचुअल शुरू होता है और वो एग्जॉर्सिस्ट कुछ प्रेयर पढ़ती है, जिसके बाद वो पड़ा हुआ पानी नात्सुमी को पिलाती है। नात्सुमी वो पानी नहीं पी पा रही थी, लेकिन एग्जॉर्सिस्ट उसे जबरदस्ती वो पानी पिला रही थी और वही पानी वो नात्सुमी के फेस पे बार बार मार रही थी, ताकि उसके अंदर सड़ाको दिख जाए। और कुछ देर बाद नात्सुमी पोजेस्ड हो जाती है, उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं। अब सड़ाको ने नात्सुमी को पूरी तरह पोजेस्ड कर लिया था और वो एग्जॉर्सिस्ट के असिस्टेंट को मार डालती है, जिसके बाद वो सीधे एग्जॉर्सिस्ट को निशाना बनाती है। हम देखते हैं कि एग्जॉर्सिस्ट अपना गला दबाने लगती है। उसको रोकने के लिए मोटशिगे उसके पास आता है और एग्जॉर्सिस्ट बिल्कुल बेकाबू हो जाती है और वो मोटशिगे पे अटैक कर देती है। वो दोनों आपस में भिड़ जाते हैं और दोनों की मौत हो जाती है। अब जितने भी लोग नात्सुमी की मदद करने की कोशिश कर रहे थे, सड़ाको ने उन सबको मार डाला था। हताश नात्सुमी यूरी से कहती है कि उसकी इस हालत की जिम्मेदार वही है। अब यूरी उस वीडियो टेप को लेती है और नात्सुमी से कहती है कि वो टेप ही उसे दे दे, क्योंकि मोटशिगे ने जो अर्बन लेजेंड की बुक लिखी थी, उसके हिसाब से वो कर्स नात्सुमी से हट जाएगा और यूरी को मिल जाएगा, जिसके बाद नात्सुमी सेव हो जाएगी। उस एग्जॉर्सिस्ट ने मरने से पहले बताया था कि साइकिक एबिलिटी वाला एक आदमी आएगा जो तुम्हारी हेल्प करेगा, पर तभी वहाँ वो आदमी पहुँच जाता है और वो इंसान है काइजो, जिसके साथ एक छोटी लड़की भी होती है, तमाओ, जो देख नहीं सकती। तमाओ यूरी को बताती है कि उसने बिना वजह वो कर्ज अपने ऊपर ले लिया है। इस श्राप को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि सड़ाको को किसी डेंजरस स्पिरिट के सामने रख दिया जाए, जिससे वो दोनों आपस में टकराएंगी और ये श्राप नष्ट हो जाएगा। तभी नात्सुमी की हालत बिगड़ने लगती है और काइजो नात्सुमी के अंदर की सड़ाको से कहता है कि वो अपने आप को शो करे और नात्सुमी के मुंह से बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसको काइजो एक बोरी में बंद कर लेता है। उसने कुछ देर के लिए तो सड़ाको को नात्सुमी से दूर रखा था, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। केजो यूरी और नात्सुमी से कहता है कि वो दोनों आज रात अपने घर पे ही रहे और वो कल कोई सोल्यूशन लेके उनके पास आएगा। इस बीच हम देखते हैं कि यूरी नहाने जाती है, जब बाथरूम में उसको कई सारे बाल दिखाई देते हैं जो कुछ पल बाद गायब हो जाते हैं। जिसके बाद नात्सुमी यूरी को बताती है कि जब यूरी नहा रही थी तब नात्सुमी ने ये कर्स्ड वीडियो टेप इंटरनेट पे अपलोड कर दिया था। नात्सुमी अकेले मरना नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि उसके साथ कई लोग मरें। लेकिन जब नात्सुमी को ये रियलाइज हुआ कि उसने क्या किया है, तो उसने वो वीडियो टेप इंटरनेट से डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक बहुत से लोग उसको डाउनलोड कर चुके थे। नात्सुमी अब और नहीं झेल सकती थी, इसलिए वो सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन वो सुसाइड कर पाती इससे पहले ही सड़ाको वहाँ अपीयर होती है और नात्सुमी की जान ले लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि काइजो और तमाओ उस हॉन्टेड हाउस को इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं, जहां तमाओ को तोशियो की आवाज सुनाई पड़ती है, लेकिन वो उस घर के अंदर नहीं जाते। उनको उस घर के पीछे एक कुआं मिल जाता है। हम देखते हैं कि तभी वहाँ सुजुका आ जाती है और वो काइजो और तमाओ को उस हॉन्टेड हाउस में देख रही थी। जब काइजो सुजुका से कहता है कि उसे इस घर से दूर रहना चाहिए। सुजुका के घर में उसके पेरेंट्स गायब हुए बच्चों के बारे में बात कर रहे थे और सुजुका जानती थी कि उसने उन बच्चों को उसी हॉन्टेड हाउस के पास खेलते देखा है और सुजुका इस बात को लेकर बहुत परेशान थी, क्योंकि उसने उन बच्चों को एक दिन पहले ही वहाँ खेलते देखा था। अब सुजुका को एक विजन आता है जहाँ पे वो अपने पीछे उसी बच्चे को देखती है जिस बच्चे को उसने हॉन्टेड हाउस के सामने खड़ा देखा था।
ये देख के सुजुका बहुत डर जाती है। तभी पीछे से उसकी माँ आती है और उसका ही विजन टूट जाता है। उस रात सुजुका उस हॉन्टेड हाउस में एक बच्चे की स्पिरिट को देखती है, जिसके बाद वो उस हॉन्टेड हाउस की तरफ चली जाती है। उसकी आहट सुन उसके माता पिता भी उसके पीछे चले जाते हैं। उस घर में पहुंच के सुजुका को वही बच्चा दिखता है जो सुजुका को उस हॉन्टेड हाउस के सामने मिला था गायब होने से पहले। दरअसल कुछ दिन पहले सुजुका को एक बच्चा हॉन्टेड हाउस के सामने खड़ा मिला था। जब सुजुका ने उससे पूछा कि क्या हुआ है तो उसके फ्रेंड्स वहां आ गए। उसके फ्रेंड्स ने कहा कि हम साथ में खेलने वाले हैं, जिसके बाद सुजुका वहां से चली गई और उस बच्चे के फ्रेंड्स ने उसे बुली किया। उन्होंने उस बच्चे के बैग में पत्थर भर दिए और उसको फोर्स किया कि वो उस हॉन्टेड हाउस के अंदर चला जाए। वहां जाने पे उस बच्चे को तोशियो की स्पिरिट दिखाई दी, जिसके बाद वो डर के मारे छिप गया। बहुत देर बाद जब वो वापस नहीं आया तो उसके दोस्त भी उस हॉन्टेड हाउस के अंदर चले गए, जिसके बाद तोशियो ने एक एक करके उन सबको मार डाला और इसी बच्चे की स्पिरिट को सुजुका ने उस घर में देखा। सुजुका के पिता को तोशियो अपने साथ ले जाता है, जिसको देखने के बाद उसकी माँ सुजुका को बचाना चाहती है और वो सुजुका से कहती है कि वो तुरंत इस घर से बाहर निकल जाए। हम देखते हैं कि सडाको रेंगती हुई नीचे आती है और सुजुका की माँ पे अटैक कर देती है। तभी काइजो लोग वहां पहुंच जाते हैं और वो पोरी को दरवाजे के अंदर फेंक देता है जिसमें सडाको बंद थी। और हम देखते हैं कि कयाको के हाथ पे सडाको के बाल रेंगने लगते हैं और सडाको उनको खींच के अंदर ले जाती है, जिसके बाद काइजो सुजुका को वहां से बचा लेता है। काइजो पूछता है तुमने कयाको को देखा है ना? अब सुजुका को भी श्राप लग चुका था क्योंकि उसने कयाको को देख लिया था और अब वो सुजुका को छोड़ेगी नहीं। अब काइजो दोनों इविल स्पिरिट को एक दूसरे के सामने लाएगा जिससे वो दोनों आपस में लड़े और एक दूसरे को खत्म कर दें। वो सब टीम अप होते हैं। उनका प्लान था कि यूरी और सुजुका उस हॉन्टेड हाउस के अंदर जाएंगे। उनका प्लान था कि जैसे ही यूरी उस घर के अंदर कदम रखेगी उसको कयाको का श्राप लग जाएगा। तब सुजुका वो कर्स्ड वीडियो टेप देखेगी और खुद को सडाको को सौंप देगी, जिसके बाद उन दोनों को बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल श्राप लग चुका होगा, जिसकी वजह से सडाको और कयाको यूरी और सुजुका की सोल के लिए आपस में लड़ेंगे और इसी वजह से दो शक्तियां आपस में टकराएंगी और एक दूसरे को खत्म कर देंगी, जिससे यूरी और सुजुका का श्राप खत्म हो जाएगा और वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। जैसे कि नात्सुमी ने वो वीडियो टेप नेट पे अपलोड कर दिया था। सडाको और कयाको के खत्म होने के बाद वो वीडियो टेप काम नहीं करेगा। काइजो कहता है कि अगर सब हमारे प्लान के मुताबिक हुआ तो ठीक है और अगर नहीं तो उसके पास दूसरा प्लान भी है, बट वो उस प्लान को यूज नहीं करना चाहता। अब रात हो जाती है और वो सब उस हॉन्टेड हाउस के पास जाते हैं, जहाँ काइजो यूरी और सुजुका को मोबाइल कॉल ऑन करके घर के अंदर जाने के लिए कहता है, उस वीडियो टेप और प्लेयर के साथ। अब सुजुका उस वीडियो टेप को देखना शुरू करती है और काइजो कॉल पे कहता है कि सुजुका को उस वीडियो टेप को देखते रहना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। सुजुका वो टेप देखती है, जिसके बाद ऊपर से आवाज आती है और चीजें हिलने लगती हैं। वीडियो देखने के बाद सुजुका को भी कॉल आता है जिसमें से वही डिस्टर्बिंग आवाज आती है और ये आवाज वो घर में स्पीकर पे लगा के कयाको को सुनाती है, जिससे कि कयाको ये आवाज सुन ले। तभी हम देखते हैं कि तोशियो यूरी के पास बैठा दिखता है। अचानक वीडियो टेप अपने आप चलने लगता है और टीवी में से सडाको के बाल बाहर आते हैं और वो तोशियो को अपने साथ टीवी के अंदर खींच ले जाती है। तब काइजो कॉल पे कहता है कि सडाको की आंखों में मत देखना। कयाको सडाको को खींच ले जाती है और जब वो बाहर आती है तो हम देखते हैं कि सडाको ने उसे अपने बालों से बांध रखा होता है और वो दोनों इविल स्पिरिट एक दूसरे से लड़ रही थी। वो एक दूसरे पे हावी होना चाहती थी। सडाको कयाको पे हमला कर देती है, मतलब प्लान फेल हो गया था। काइजो यूरी और सुजुका को घर से बाहर आने के लिए कहता है और घर के अंदर आके वो वीडियो टेप कयाको के सामने फेंक देता है, जिसको कयाको तोड़ने लगती है। लेकिन सडाको कयाको को उस वीडियो टेप को डिस्ट्रॉय नहीं करने देती, लेकिन सडाको अभी भी वहीं थी। वो तीनों उस घर के पास वाले कुएं पे जाते हैं, जिसको काइजो ने मंत्र से बांध रखा था और यही था काइजो का दूसरा प्लान कि एट द लास्ट यूरी और सुजुका में से किसी एक को अपने आप को सेक्रीफाइस करना होगा ताकि सडाको और कयाको किसी एक के शरीर और सोल पे अटैक करे, जिसके बाद उसे इस कुएं में कूदना होगा जिससे उसकी मौत हो जाएगी और उस इंसान की सोल और शरीर पाने के लिए सडाको और कयाको भी उसके पीछे कुएं में जाएंगी, जिसके बाद वो हमेशा के लिए इस कुएं में बंद हो जाएंगी। काइजो बताता है कि जब सडाको आएगी तो कयाको भी उसका पीछा करते हुए जरूर आएगी। अब यूरी खुद को सेक्रीफाइस करने का प्लान करती है। वो कुएं पे जाके खड़ी हो जाती है, तब वहाँ सडाको और कयाको दोनों आ जाते हैं। जैसे ही सडाको और कयाको यूरी पे अटैक करते हैं तब यूरी कुएं में गिर जाती है, जिससे सडाको और कयाको एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिससे जोर का धमाका हो जाता है और काइजो दूर जाके गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही इविल स्पिरिट एक विशाल रूप ले लेती हैं, जिससे बालों का एक जायंट मॉन्स्टर बन जाता है और वो उस कुएं में चली जाती है और यूरी की मौत हो जाती है।
तब तमाओ सुजुका से कहती है कि वो उस कुएं को सील कर दे और सुजुका उस कुएं को चारों तरफ से सील कर देती है, लेकिन उनका ये प्लान भी फेल हो जाता है और उन्हीं पे उलट जाता है। कुएं के अंदर में से जोर का ब्लास्ट होता है और अब सडाको और कयाको का श्राप एक दूसरे से मिल जाता है और एक हो जाता है। कुएं से सडाको बाहर आती है जिसके शरीर में कयाको भी थी। अब सडाको और कयाको एक सिंगल इविल एंटिटी में बदल गई है, यानी कि सडाकाया। सडाकाया सुजुका को पोजेस कर लेती है। तमाओ के पीछे हम तोशियो को वापस बैठा देखते हैं, जिसके बाद तमाओ की साइकिक एबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। तमाओ और काइजो का क्या हुआ ये हमें क्लियरली एंड सीन में नहीं दिखाया गया है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम कर्स्ड वीडियो टेप का मॉडिफाइड वर्जन देखते हैं, जहां सडाकाया खतरनाक ढंग से चलती हुई आती है, जहां शरीर तो सडाको का है लेकिन बॉडी लैंग्वेज कयाको की होती है और वो खतरनाक ढंग से चलती हुई टीवी की स्क्रीन तक पहुंच जाती है और मूवी यहाँ एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन जापानीज हॉरर सडाको वर्सेस कयाको को लेके, यानी द रिंग वर्सेस ग्रज। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।